हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम फिर आप लोगों के सामने क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है, चैप्टर का तो नाम है संख्या पद्धति, जो पिछले कई वीडियो से हम लोग देखते पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है घातांकों के नियम। ये घातांकों के नियम के बारे में बेसिक जानकारी लेने के बाद हम लोग अपने बुक के लास्ट एक्सरसाइज के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। सबसे पहले बच्चों, हमें ये देखना है कि घातांकों के नियम क्या हैं। घातांकों के नियम, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यह लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या घातांकों के नियम को जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि घातांक क्या होता है। तो घातांक को समझने के लिए बच्चों, जैसा कि बहुत ही यह बेसिक चीज है कि जब भी हम किसी एक ही नंबर का 2 बार, 3 बार, 4 बार या इस तरह से मेनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उसी नंबर पर जितनी बार हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं उतना ही पावर लगा के लिख देते हैं, उतनी ही घात लगा के लिख देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हमारे सामने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम जानते हैं कि ऑन द होल यह नंबर 32 है, और 32 को हम इस तरह 5 बार 2 का आपस में मल्टीप्लाई करके 32 पा सकते हैं। तो जब हम यहाँ ऐसे लिखें कि 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का हम 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो इसी चीज को, इसी फैक्टर को थोड़ा शॉर्ट नोटिफिकेशन, यानी जो हमारा संक्षिप्त में हम इसको संकेत रूप में व्यक्त कर सके, जिसको हम संक्षिप्त संकेतन कह सकते हैं, यह हमारा होगा कि इसी 2 पर हम जितनी बार हम मल्टीप्लाई किए हैं उतनी घात लगा के लिख दें। अब यहाँ ये बात हमें समझना है, ये जो हमारा 32 है, यह घातांकीय संख्या नहीं है। अगर हम इसको 5 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिखते हैं, यह भी जो हमारा नोटेशन है, जो हम संकेत में व्यक्त कर रहे हैं, जो हमारा संकेतन है 32 के फैक्टर्स का, यह फैक्टर्स भी सभी मिला जुला करके घातांकीय संख्या नहीं कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसी को इस रूप में
लिख देंगे 2 पावर 5 या 2 की घात 5, तो यहां जो संख्या हमको मिलेगी इस संख्या का नाम चेंज हो जाएगा और इसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि यह एक संख्या का कौन सा रूप है, घातांकीय रूप है। यह हमारी इसी संख्या का 32 का ही कौन सा रूप है, यह घातांकीय रूप है। तो जब भी कोई संख्या घातांकीय रूप में लिखी जाए तो इसमें 2 चीज जानना मस्ट हो जाता है। यहां पे जो हम 2 लिखे हैं, इस 2 को हम कहते हैं आधार, जिसको हम अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। और यह जो 5 है, यह हमारा 5 कहलाएगा घातांक, और इसको हम अंग्रेजी में एक्सपोनेंट बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां पर भी कोई संख्या घातांकीय रूप में लिखी हुई मिलेगी तो वहां पर हमें 2 नंबर दिखेंगे। एक नंबर वह होगा जिस पर की घात लगी होगी और एक नंबर वह होगा जो घात के रूप में लिखी गई होगी। तो जिस संख्या पर भी हम कोई घात लगाते हैं वही संख्या हमारी उस घातांकीय रूप में लिखी गई संख्या का आधार अथवा बेस कहलाती है। और उस आधार या बेस पर जो हम घात लगा करके लिखते हैं वह संख्या घातांक या एक्सपोनेंट कहलाती है। हमें उम्मीद है कि ये 2 टर्म्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। बेस किसको कहेंगे, यानी आधार क्या है और घातांक क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, ये 2 चीज कंफर्म हो गए। अब अगर ये 2 चीज कंफर्म हो गए तो कुछ सिंपल से उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है कि इन घातांकीय संख्याओं में कैसे कैसे हमको जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की क्रिया के रूप मिलते हैं। यानी जिस तरह हम साधारण रूप से संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, ये जो हमारे गणित की मौलिक संक्रियाएं कहलाती हैं, ये हमारे संख्याओं पर फंडामेंटल ऑपरेशंस कहलाते हैं। संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। इसी तरह से घातांकीय रूप में लिखी गई संख्याओं को भी हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उनका आपस में गुणा कर सकते हैं और उनका आपस में हम भाग भी कर सकते हैं। तो इनके जो जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने के जो नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को हम घातांकों के नियम कहते हैं, जिसमें विशेष रूप से हमें यहाँ जोड़ने और घटाने के नियमों से संबंधित प्रश्नों को हल नहीं करना है। इसलिए उससे जो रिलेटेड टॉपिक होंगे, जोड़ने घटाने के जो नियम होंगे, जो रूल होंगे, उनको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। जो हमारे इस चैप्टर के लिए आवश्यक रूल्स हैं उन्हीं को हम बताएंगे और उन्हीं को समझेंगे और उन्हीं नियमों को हम यहाँ पर घातांकों के नियम के नाम से एक्सप्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। तो देखा जाए कि ये घातांकों के कौन कौन से नियम हमारे सामने मिल रहे हैं। इसमें हम पहला नंबर लगाएंगे बच्चों और
अब ये बार बार जो हम आधार और घातांक शब्द का यूज करेंगे तो आप लोग समझे रहिएगा कि आधार हम किसको कह रहे हैं और घातांक किसको कह रहे हैं। पहला जो रूल होता है घातांकों का, इसमें हम आधार को a मानते हैं और इस पर एक घातांक m लिखते हैं या p भी लिख सकते हैं। दूसरा जो हमारा नंबर है वह a पर n घात लगा करके लिखते हैं। यहां ऐसे लिखने का मतलब यही है कि यहां दोनों में ही a पावर m और a पावर n दोनों में ही बेस सेम है। दोनों ही घातांकी रूप की संख्याओं के आधार समान हैं। घातांक अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। यहाँ हमारा मेन फोकस दो चीज पर रहेगा कि दोनों ही संख्याएं हो या दो से ज्यादा भी संख्याएं हो, लेकिन सभी के आधार समान हो, आधार एक ही संख्या हो। और दूसरा चीज ये फोकस करना है कि इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, यानी दोनों घातांकी रूप की संख्याओं के आधार समान हो और दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में या इसी आधार पर हम दोनों घातांकों को जोड़कर लिख देंगे। ये हमारे घातांकों के नियम में पहला नियम है, जिसमें संख्याओं के बेस सेम हो, घातांक सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि अगर ये दोनों घातांकी रूप की संख्याओं का आपस में गुणा किया गया हो तो हम इसी आधार को लिख करके और इन दोनों घातों को जोड़कर लिख देंगे। ये हमारा पहला घातांकों का नियम बना। दूसरा नियम जो है बच्चों, यहाँ गुणा हुआ है दोनों में, अब हम इसमें इसका भाग करेंगे। तो हम लिखेंगे कि a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। अगर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है तब तो हम इसी बेस पर पावर को जोड़ करके लिख दिए, और अगर यहाँ पर डिवीजन हुआ हो, भाग की क्रिया हो रही हो और दोनों का बेस सेम हो, तो इसी बेस पर हम घात को घटा करके लिख दें। ये हमारे घातांकों का दूसरा नियम होता है। तीसरा होता है बच्चों, ऐसी स्थिति आती है कि a पर एक बार पावर m लगा है और इस पूरे पर ही n पावर लग गया हो, यानी हमारा बेस a है, पहले इस पर पावर m लगा है और इस पूरे को ही बेस बना करके फिर से इस पर पावर n लग गया। तो बच्चों इसी बेस पर हम इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यानी a पावर m इंटू n। इतनी बात समझ में आई। चौथा हमारा रूल होता है कि अगर यह a पावर m है और यहां पर b पावर m है, थोड़ा सा यहां पर चेंज हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना। यहां पर पावर ही सेम है और बेस अलग अलग हो गया। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम इन दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी a इंटू बी लिख लेंगे और इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हम वही पावर लगा दें।
बात समझ में आई होगी, हमें उम्मीद है। फिफ्थ जो हमारा है बच्चों, यहां देखो इस कंडीशन में दोनों के बीच गुणा हुआ है। अगर ऐसा ही कंडीशन है कि a पावर m है और इसके बटा में b पावर m हो गया, यहां पर भी घातांक समान है और आधार अलग अलग हैं। यहां गुणा हुआ था तो यहां पर भाग हो रहा है, तो ऐसे में हम जब दोनों आधारों का गुणा करके वो पावर लगाए तो यहां पर हम दोनों आधारों को डिवाइड करके और तब इस पर यही पावर लगा देंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है घातांकों से संबंधित, और वह रूल है ये बच्चों कि बेस कुछ भी हो, अगर उस पर पावर हम 0 लगा दिए तो उस पूरे घातांक की संख्या का मान 1 हो जाता है। फिर से सुन लो, बेस हमारा कुछ भी हो, अगर उस बेस पर पावर 0 है तो उस पूरी घातांकीय संख्या का मान 1 होता है, जिसको हम सूत्र रूप में लिखते हैं। ये हमारा 5th नंबर फार्मूला है। यहाँ छोटा सा रूल है, यहाँ 6 करके हम लिख दे रहे हैं कि अगर हमारा बेस a है और इस पर पावर 0 है तो इसका मान 1 है। ये बच्चों जो हम यहाँ पर 6 रूल बताए हैं, ये अभी के लिए हम लोगों के जो भी प्रश्न हल करने हैं उनके लिए अति आवश्यक सूत्र हैं या घातांकों के नियम हैं, जो भी कह लो, या इसको लाज ऑफ एक्सपोनेंट कह लो। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब हम इस नियमों पर आधारित अपने बुक के क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करें। प्रश्न 1 है बच्चों कि ज्ञात कीजिए इसके नीचे पहला नंबर है 64 पावर 1/2। सेकंड है 32 पावर 1/5। और थर्ड नंबर है 125 पावर 1/3। तो यहाँ हम लोग इसका सॉल्यूशन शुरू करें, हल हेडिंग लगा लें
नंबर 1 लगा लें। नंबर 1 में हमको संख्या दी गई है 64 पावर 1/2। देखो बच्चों, यहां जब कुछ बेस में लिखा हो, जो कुछ भी लिखा हो, अगर पावर में कोई परिमेय संख्या दी गई है 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, इस तरह भिन्न के रूप में अगर घातांक लिखा हुआ है और ऐसे प्रश्नों को हल करना हो, मान निकालना हो, तो बच्चों एक चीज ध्यान में रखना, जो तुम लोगों को अभी अभी हम एक रूल बताए थे कि a पर पावर m लगा हो और उस पूरे पर फिर से पावर n लगा हो, तो उसी बेस पर, यानी अगर a पावर m है और फिर पूरे पर पावर n है, तो उसी बेस पर a पर पावर हो जाता है m इंटू n, यानी उसी आधार पर हम घातांकों का गुणा कर देते। इस रूल को याद रखते हुए ये जो हमारा बेस है, इसको ऐसे चेंज करके लिखने का प्रयास करो बच्चों कि यह किसी बेस के ऊपर यहाँ जो हर में 2 लिखा हुआ है, ऐसी संख्या बन के मिले कि यह कुछ आधार इसमें मिले और उसका पावर 2 मिले। फिर से सुनो मेरी बात, इस बेस को चेंज करके इस तरह लिखना है कि यह पावर 2 के रूप में हो जाए। जो भी यहाँ पर पावर में तुमको डिनोमिनेटर या हर में लिखा हुआ मिल रहा है, वही इस बेस को पावर बना करके लिखने का प्रयास करो। अगर अभी भी मेरी बात ना समझ में आ रही हो तो फिर ध्यान से सुनो। मान लो ये 64 है, अगर हम इस 64 को 8 का पावर 2 लिखते हैं या 8 स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ 8 पर वही पावर लगा जो यहाँ बटा के नीचे पावर है। ऐसा लिखने का लाभ यह होगा कि जब इस पर हम 1/2 पावर लगाएंगे तो बताओ यह किस फॉर्म में आ गया, a पावर m और पूरे का पावर m। ऐसे में जब हम घातांकों का रूल लगाएंगे तो हम इसी बेस पर इस पावर का और इस पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और सिंपली यह बच जाएगा a। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ इसी तरह की बात यहां पर भी है, यहां पर भी है। जो कॉन्सेप्ट हम यहां समझाए हैं वही बात यहां समझाना है। इस 32 को यहां शुरू किया जाए, नंबर 2 लिखकर। यहां हमारा नंबर है 32 पावर 1/5। अब बताओ बच्चों, यहां जब डिनोमिनेटर में 5 लिखा है तो हमको 32 को 5 घात लगा करके लिखना है। अब जब हम 32 को 5 पावर लगा के लिखना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 हो जाएगा। तो बड़े ही आराम से हम इस 32 को लिख सकते हैं कि 2 पावर 5 और फिर इस पूरे पर पावर क्या हो गया 5। फिर यहाँ जो रूल यहाँ लगाए हैं उसी रूल से यहाँ हम पाएंगे कि 2 पावर 5 और इंटू 1/5, फिर 5 कैंसिल हो गया, यहाँ हमको सिंपली आंसर मिल गया 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। थर्ड नंबर है 125 पावर 1/3।
अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमें इस 125 को पावर 3 बना करके लिखना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि 5 पावर 3 और पूरे का पावर 1/3, ये 5 पर 3 इंटू 1/3 हो गया। ये 3 कट गया तो सिंपली इसका आंसर मिला 5। नोट कर लें आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि ज्ञात कीजिए। और यहां पर हमें 4 संख्याएं दी गई हैं। इसमें 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 9 पावर 3/2, सेकंड नंबर है 32 पावर 2/5, थर्ड है 16 पावर 3/4, और फोर्थ है 125 पावर -1/3। फिर हम लोग पहले पार्ट को हल करना शुरू करें। यहां हमारी संख्या है 9 पावर 3/2। वही बात फिर हमें रिपीट करनी है बच्चों। यहां हर में 2 लिखा है, अंश में क्या लिखा है उस पर थोड़े समय के लिए ध्यान नहीं देना है। जो पहले प्रश्न में हम समझाए हैं उसी चीज पर अपना फोकस रखना है। यहाँ पर अगर हर में 2 है तो हम इस 9 को 2 का पावर बना के लिखें तो 3 का पावर 2 या 3 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यह हो गया 3 स्क्वायर और इस पर पावर लग गया 3/2। फिर ये 2 पावर हो गए, a पावर m इंटू n। फिर वही रूल कि 2 इंटू 3/2, 2 कट गया। यहां मिला हमको, ये बेस तो 3 रह गया और घातांक भी 3 रह गया। ये 3 पर जब 3 पावर मिलेगा इसका मतलब कि 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, जो लास्ट में 3 इंटू 3 इंटू 3 का वैल्यू हमको 27 बनकर मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नंबर है 32 पावर 2/5। बार बार एक ही चीज को रिपीट करना है। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 5 है तो हम 32 को ऐसे घातांकीय संख्या के रूप में लिखे हैं जिस पर पावर 5 लग रहा हो। तो अभी अभी प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं कि 32 होता है 2 पावर 5। इस पर पावर हो गया 2/5, यानी 2 पर 5 इंटू 2/5।
5 कट के कैंसिल हो गया, ये बेस बचा यहाँ 2 और एक्सपोनेंट बचा 2, जो ओवरऑल 4 हो गया। तीसरे पार्ट को यहां हल कर दे रहे हैं बच्चों, बार बार यहाँ इतने में हल हो जाएगा, बहुत ही आराम से हल हो जाएगा। 16 का पावर है 3/4, यहाँ 4 है तो 16 को लिखो कि 2 पावर 4 होल पावर 3/4, 2 पावर 4 इंटू 3/4, 4 कैंसिल हो गया, 2 का पावर 3 बचा, जो हमको 8 मिलेगा। यहाँ ये आंसर हुआ। यहाँ ये आंसर। अगर कहीं आंसर लिखना छूट जाए तो उसे आप लोग अपने से भी लिख लेने की कोशिश करेंगे। जहां तक हमें याद है कि हम इसका आंसर लास्ट में ये शब्द नहीं लिख पाए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़े हैं। फोर्थ नंबर है 125, पावर है -1/3। इधर माइनस चिन्ह लगा है, छोड़ दीजिए, इसका कुछ टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपका फोकस 3 पर होना चाहिए। तो इस 3 को कैंसिल करने के लिए इस संख्या को हमें लिखना पड़ेगा 5 पावर 3 पावर -1/3। यहाँ 5 पावर 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल हो गया। यहाँ लास्ट में मिला हमको 5 पावर -1। यहाँ एक नई चीज सीखने को मिलेगा बच्चों हमें, कि जब भी किसी बेस पर माइनस में पावर लगा हो तो उस बेस को अगर हम उल्टा कर दें तो अब पावर माइनस से प्लस बन जाए। फिर से सुनिए ध्यान से मेरी बात। कहीं भी अगर किसी बेस पर माइनस पावर लगा है तो अगर हम उस बेस को अंश को हर और हर को अंश बना करके, यानी उस संख्या को उलट करके लिख दें तो उस घातांक का चिन्ह भी परिवर्तित हो जाता है। अगर हमको माइनस से प्लस बनाना है तो भी हम बेस को उल्टा करके लिखेंगे, और अगर प्लस से माइनस बनाना है तो भी हमें इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि उसके बेस को उल्टा कर दे। उल्टा करने का मतलब यही है कि बेस में जो अंश है उसको हर बना दे और जो हर है उसको अंश बना दे। तो देखिए यहाँ पर 5 है, बेस हमारा 5 है। इस 5 को बहुत इजीली हम 5/1 मान सकते हैं। तो अगर ये बेस 5/1 है, इस बेस को 5/1 को हम उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए 1/5, तो तुरंत ये जो हमारा पावर है यह +1 में चेंज हो जाएगा। और +1 ऐसा पावर होता है कि किसी नंबर पर लगाइए न लगाइए, मतलब +1 पावर लिखना आवश्यक नहीं होता है। तो जैसे ही हम इस 5 पावर -1 को 1/5 लिखेंगे तो हमें और +1 पावर लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस चीज को आपको हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर पावर का चिन्ह, घात का चिन्ह प्लस से माइनस करना है अथवा माइनस से प्लस करना है तो दोनों ही केसेज में
हम बेस को उलट देंगे। हमें उम्मीद है समझ में आई होगी बात। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें हम लोग। क्वेश्चन 3 में लिखा है सरल कीजिए यहाँ कुछ घातांकी रूप की संख्याएं लिखी गई हैं। पहला है 2 इंटू 2 पावर 2/3 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5 और भी इसमें फोर्थ पार्ट तक है इसमें। तो अब यहाँ फोर्थ पार्ट को लिखना हम आवश्यक नहीं समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम हल करते जाएंगे वैसे वैसे संख्याएं भी सामने आती चली जाएंगी कि किस पार्ट में कौन सी संख्या दी गई है। इसका हम लोग हल शुरू करें। सबसे पहले इसको ध्यान से देखो बच्चों, जो भी हम घातांकों के रूल बताए हैं उसमें से यह किस रूल से मैच कर रहा है। यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, और दोनों में यहां क्या हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो a पावर m इंटू a पावर m जो होता है a पावर m प्लस m। उस सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। यहां 2 पर ही इन दोनों को कहीं रफ वर्क में भी जोड़ा जा सकता है और यहां इस पावर में लिख करके भी जोड़ा जा सकता है। अगर हम अगर दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। यहाँ 5 मिलेगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस यहाँ 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। साधारण सा भिन्नों का जोड़ है जो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यह सिंपली बेस तो हमारा 2 है और पावर हो गया 10 और प्लस 3 यानी 13/15। ये हमारा सरल हो गया, ये आंसर मिल गया। यहां हम इसका दूसरा पार्ट हल कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में गिवन नंबर है 1/3 क्यूब और पूरे का पावर है 7। पहले तो अगर ये पूरे को हम बेस माने और पावर 7 है, इसका मतलब कि यह जो पावर है इस न्यूमरेटर पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी है। तो अभी अभी इस तरह का एक रूल आप लोगों को हम बताए थे कि अगर ये a का पावर m है और b का भी पावर m है तो यह a/b पावर m हो जाता है। रिकॉल कीजिए, इसको बताए हैं हम। स्थिति यहां यह है कि अगर
इस रूप के कोई घातांकीय संख्या लिखी गई है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसी भी तो कोई संख्या दी गई हो तो उसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। यहां सोचो तो, ये जो पावर 7 है यह ए और बी पर पावर m है, उसी तरह यहाँ 1 और बटा के नीचे लिखा है 3 पावर 3 और पूरे पर पावर 7 है। तो बताओ अगर हम इधर पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो यह बाहर वाला पावर इस ऊपर पर भी लगेगा और नीचे वाले पर भी लगेगा, जरूर अप्लाई होगा। अगर ऐसा होता है बच्चों तो 1 पर चाहे जितना भी हम पावर लगा ले, वैसे लिखने के लिए लिखा जा सकता है कि 1 पावर 7 और यहां हम लिख सकते हैं कि 3 का पावर 3 और इसका पूरा पावर 7। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जो हम यहाँ ये वाला रूल बताए हैं कि अगर ऐसा लिखा गया हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो अगर कहीं ऐसा भी लिखा गया हो तो हम उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये बात समझ में आई है तो इस संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। 1 पर चाहे हम जितना भी पावर लगा ले, जितनी बार भी उसका मल्टीप्लाई कर ले 1 ही मिलता है। कि ऊपर तो मिला हमको 1, यहां नीचे फिर एक घातांकों का रूल अप्लाई हो जाएगा, a पावर m इंटू m, यानी इसी बेस पर इन दोनों घातों का गुणा होगा तो 21 हो जाएगा। और फिर वही बात कि इस पूरे नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1/3 का पावर 21। अरे भाई 1 है, 1 पर तो हम इच्छा अनुसार जितनी पावर चाहे उतना लगा दें। तो नीचे अगर 21 पावर है 3 पर, तो 1 पर भी 21 पावर माना जा सकता है। और इस तरह से ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं कि 1/3 पावर 21। और अभी अभी एक प्रश्न में आप लोगों को बताए हैं कि अगर हम इस बेस को उल्टा कर दें, रिवर्स कर दें, 1/3 को 3/1 या 3 कर दें, तो यहाँ जो पावर का चिन्ह प्लस है वह माइनस हो जाएगा। तो एट लास्ट हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 3 पावर -21। ये हमारा आंसर मिलेगा, हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। यहाँ इतना इसका सॉल्यूशन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट है, (11 पावर 1/2) 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। बहुत आराम से बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यह a पावर m बटा a पावर n के फॉर्म का है। तो ऐसे में हम इसी बेस पर इन घातों को घटा करके लिखेंगे 1/2 माइनस 1/4। ये भिन्नों का बहुत ही सिंपल सा एक घटाना है। 1/2 में से 1/4 घटाएंगे तो हमको 1/4 ही मिलेगा। इस तरह ये क्वेश्चन सरल हो गया, ये हमारा आंसर मिला। और जो इस क्वेश्चन का 4th पार्ट है, इसमें हमें संख्या दी गई है 7 पावर 1/2 इंटू
8 पावर 1/2। यह भी घातांकों के रूल में हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि बेस अलग अलग हों और अगर पावर सेम है तो ये दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 × 8 और यही पावर इस पर लगा देंगे। इस तरह ये गुणा होकर के हमको मिलेगा 56 और इसका पावर हो जाएगा 1/2। ये इसका आंसर है। इस तरह से बच्चों हम लोगों का संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का चैप्टर आज समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही हो, अच्छा लग रहा हो, मैथ के जो भी क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने वीडियो भेजी जाए और आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। बस इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो बंद कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।